जय हिंद साथियों, आज रहेंगे अकबर और रुकैया बेगम की कहानी। और सबसे पहली पत्नी जो है अकबर की रुकैया बेगम थी। रुकैया बेगम की शादी, हालांकि रुकैया बेगम जो है वो अकबर की चचेरी बहन थी। आप देखेंगे आखिर रुकैया बेगम ऐसा क्या हुआ था कि रुकैया बेगम से जो है अकबर की विवाह करनी पड़ी। तो उस समय में अकबर का एक विस्तारवादी जो प्रथा थी, अकबर में एक ऐसा प्रथा था कि वो एक दूसरे से शादी करके ही उनका जो है उनके राज क्षेत्र को अपने विस्तार करते थे। हालांकि इसी क्रम में जो है अकबर ने अपने चचेरी बहन रुकैया बेगम से ही निकाह कर ली और रुकैया बेगम को उस महल की रानी बना दी। उनके बाद जिसने वो निकाह कर लिए, हालांकि महल की रानी तो बन गई, लेकिन रुकैया बेगम की अकबर और रुकैया बेगम से किसी संतान का उत्पन्न नहीं हुआ, जिस कारण 14 वर्ष की आयु में ही अकबर ने जब निकाह किया, अकबर की विवाह जो है 14 वर्ष की आयु में ही हो जाती है। रुकैया बेगम और अकबर के पास जब कोई संतान नहीं होने की वजह से धीरे धीरे फिर भी जो है रुकैया बेगम अपने आप को उस महल की एक शक्तिशाली महारानी के तौर पर अपने आप को स्थापित कर लेती है। धीरे धीरे जो अकबर भी निराश होकर के अकबर की फिर दूसरी शादी जो है वो सलीमा बेगम से हो जाती है। हालांकि सलीमा बेगम जो है जो है उनकी नूरुद्दीन मोहम्मद मिर्जा की बेटी थी। नूरुद्दीन मोहम्मद मिर्जा की बेटी सलीमा बेगम, जिनकी जन्म जो है 23 फरवरी 1539 ईस्वी में होती है। लेकिन नूरुद्दीन मोहम्मद मिर्जा की बेटी सलीमा बेगम, जिनकी जन्म 23 फरवरी 1539 ईस्वी में जो है कन्नौज में होते हैं। कन्नौज के महाराजा की यहाँ उनकी जन्म जो होती है और कन्नौज के महाराजा की बेटी से ही उन्हें अकबर जो है शादी कर लेते हैं। इसी कारण से जो है धीरे धीरे अकबर जो है अकबर को पूरी लाइफ पीरियड में अपनी 3 पत्नी थी। 3 पत्नी में एक था रुकैया बेगम, दूसरी सलीमा बेगम और तीसरी थी जोधाबाई। हालांकि सलीमा बेगम का पिता का नाम, सलीमा बेगम के पिता के नाम जो है वो गुलरुख बेगम थी। उनके माता के नाम गुलरुख बेगम नाम थी सलीमा बेगम की माता के नाम। और उनके इसी कारण से जो है बेगम की जब मृत्यु हो जाती है, अब कहानी यहाँ देखिए, बेगम की जब मृत्यु हो जाती है उनके बाद अकबर काफ़ी निराश हो जाते हैं। ये अकबर होने के बाद उसके बाद होता क्या है कि जोधाबाई का जन्म जो है 19 मई 1610 ईस्वी में होती है। और इसी कारण से उसके बाद जो है यानी कि सलीमा बेगम की मृत्यु के बाद ये अकबर जो है ये जोधाबाई से शादी करते हैं। जोधाबाई से शादी करने के बाद जो है जिस तरह से कई फिगर भी आप पीछे में देख पा रहे होंगे कि जोधाबाई ऐसा कहा जाता है कि अकबर की सबसे प्रिय रानी थी। 3 रानियां में जोधाबाई सबसे प्रिय रानियां जोधाबाई ही थी जो अकबर की प्रिय थे। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि उस राज का, अकबर के राज का राजमाता का श्रेय भी जोधाबाई को जाता है, क्योंकि उस राज को विस्तार करने का श्रेय यानी कि जोधाबाई को ही जो संतान हुए थे हुमायूं ने ही राज का विस्तार किए थे। हालांकि अकबर को कब जब जोधाबाई की मृत्यु होती है, जोधाबाई की जो मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद उनका जो है मृत्यु होते है आगरा में, और उन्हें जाकर के अकबर के कब्र के पास ही उन्हें दफना दी जाती है। हालांकि इसलिए ये दफनाती है, ऐसा माना जाता है कि जोधा जो थे वो अकबर से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और अकबर भी जोधा से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, जिस कारण से जो है जोधाबाई और अकबर की कहानी, हालांकि अभी भी जब भी जोधा और अकबर की कहानी इतिहासकारों ने लिखते हैं तक तो कई इतिहासकार का मानना है कि जोधा अकबर की कहानी एक काल्पनिक है। कई इतिहासकार ने ऐसा भी मानते हैं कि जोधा नाम की कोई स्त्री थी ही नहीं, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि जोधा अकबर की एक प्रेम कहानी, एक अटूट प्रेम कहानी, जिसमें कि बिना धर्म को परिवर्तन करते हुए, यानी अकबर ने अपने धर्म को स्वीकारने का कभी भी जोधा को ऐसा इजाजत नहीं दिए, लेकिन जोधा के लिए अलग से मंदिर भी बनवा दिए थे। जोधा अपनी मंदिर हिंदू रीति रिवाज से पूजा भी करती थी, लेकिन जब उनके संतान हुए थे, जोधा की जब संतान हुए थे जहांगीर, उनका नाम फिर मुस्लिम समाज में हुए थे। हालांकि जहांगीर से जो है जोधा काफ़ी नाराज इसीलिए देख रहे थे क्योंकि जहांगीर ने अपने पिता पर ही वार कर दिए थे, जिस कारण से जोधा की ऐसा कहा जोधा की मृत्यु जो है ये मानसिक उत्पीड़न के कारण ही जो जोधा की हार्ट अटैक से बोलते हैं जो उनकी मृत्यु होती है। इस कारण से जोधा अकबर में खास दिलचस्प यही है कि राजा भारमल, राजपूत राजा भारमल की बेटी जोधा और सबसे बड़ी बेटी जोधा, राजपूत राजा भारमल की सबसे बड़ी बेटी जोधा, जिन्होंने अपनी
एक अकबर को ही चुना। और जोधा और अकबर, कई इतिहास का मानना है कि जोधा अकबर जो है प्रेम विवाह है, तो कई ने ये बोलते हैं कि ये राजनीतिक विवाद है। हालांकि सबका अपना अपना मत है, लेकिन मेरा मानना ये लगता है कि जोधा जो है वो अकबर से एक प्रेम विवाह ही की थी, और जोधा एक भारमल की बड़ी बेटी थी। हालांकि बड़ी बेटी का थोड़ा सा छूट भी दिया जाता है, जिस कारण से आज भी समाज में जो है कुछ लोग अपने ही मन से निर्णय ले। इसी कारण से जो है ये भारमल की बेटी जोधा ये अपने ही मन से निर्णय लेकर के, ऐसा कहा था कि एक बार एक हुआ था क्या कि कोई सभा बुलाए गए थे, और उस सभा में जो है जोधा को माला दिए थे और बोले थे कि आप अपने उस समय में वर चुनने का अधिकार खुद से हुआ करते थे। उसी समय में जोधा को जब दिए थे वर चुनने के लिए, उन्होंने जाकर के जो है एक प्रतिमा यानी अकबर के प्रतिमा को जाकर के माला अर्पित की। ये खबर जब अकबर को पहुंचते हैं, अकबर ने वहां से अपनी सेनाओं के साथ आते हैं और पूरी सभा से जो है जोधा को लेकर के चले जाते हैं। इस कारण से जो है अकबर का एक मानसिक यही रहा है कि अपने राज को विस्तार करने से का एक मुख्य अहिंसा के को अपना करके जो है एक रिश्ता ही बना लिया जाए। इसी कारण से वो रिश्ता बना करके जो है वो विस्तार कर रहे थे, जिस कारण से जो है अकबर का एक उस समय में मुगल काल में अकबर का भी एक बहुत बड़ा बोलबाला हुआ करता था। हालांकि आज भी इस पर कई फिल्म बन रहे हैं, कई फिल्म पर जो तो आज भी सियासी विवाद बीच छिड़े हुए हैं, लेकिन हर कोई ये जानता है कि जोधा अकबर की कहानी इतना दिलचस्प, जितना बार इन्हें पढ़ा जाए बोला जाए और सुना जाए। और सबसे पहली पत्नी जो है अकबर की रुकैया बेगम थी। रुकैया बेगम की शादी, हालांकि रुकैया बेगम जो है वो अकबर के चचेरी बहन थी। आप देखेंगे आखिर रुकैया बेगम ऐसा क्या हुआ था कि रुकैया बेगम से जो है अकबर की विवाह करनी पड़ी। तो उस समय में जो अकबर का एक विस्तारवादी जो प्रथा थी, अकबर में एक ऐसा प्रथा था कि वो एक दूसरे से शादी करके ही उनका जो है उनके राज क्षेत्र को अपने विस्तार करते थे। हालांकि इसी क्रम में जो है अकबर ने अपने चचेरी बहन रुकैया बेगम से ही निकाह कर ली और रुकैया बेगम को उस महल की रानी बना दी। उनके बाद जिसने वो निकाह कर लिए, हालांकि महल की रानी तो बन गई, लेकिन रुकैया बेगम की अकबर